चने बे अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब देखो, जो उस दिन आप लोगों ने माशाल्लाह तजवीद भी सीखी और मुज़ाकरे कौन कौन से सीख लिए? नहीं, मुज़ाकरे यानी कि जैसे आप वज़ू का तरीका सीखते हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखते हैं, उसमें क्या क्या सीखा है? गुस्ल का तरीका आता है, तयम्मुम करने का तरीका आता है, किसी मुर्दा को कोई शख्स मर जाता है उसको गुस्ल कैसे देते हैं, जनाजा कैसे पढ़ाते हैं भाई, नमाज जनाजा कैसे पढ़ाते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, पे तदफीन सुन्नत के मुताबिक कैसे करते हैं। क्यों मेरे भाई, क्या ख्याल है? फिर इसी तरह इंसान का बच्चा भी कैसे बनते हैं, ये भी सीखने की बात है। नहीं लाई है? अच्छा, अभी फिर चेक करते ही रखा हुआ है ये प्रोजेक्टर लैपटॉप इधर ही है। अच्छा, तो ये सब भी तो सीखना है ना हमने भाई, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले जो इब्तदा कर लेते हैं ना हम लोग, शुरुआत, ये छोटा बच्चा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर से घूम के आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं इधर भी आपको देख लूँगा। यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, और माशाल्लाह से जो है वो 220 बच्चे भी होते हैं एक क्लास में, तो उनको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह देख लेते हैं। भैया आप तो कहते हैं 10 12 15 20 होंगे, वो 220 होते हैं, ये पूरा भर जाएगा, इतने बच्चे होते हैं माशाल्लाह, वो भी बड़े वाले, छोटे साइज़ के भी नहीं है। तो माशाल्लाह वो भी बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ और शौक़ के साथ जो है ना सीखते हैं, पढ़ते हैं माशाल्लाह हर चीज़, समझ रहे हो। तो इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? नमाज से पहले क्या करते हैं? और वज़ू से पहले क्या करते हैं? कौन सी दुआ? और दुआ से पहले क्या करते हैं? वज़ू की नियत से पहले क्या करते हैं? आ जाए आ जाए आ जाए, थोड़ा सा इनको रास्ता दो, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। तो इसमें जो है ना, उससे भी पहले हम ये करते हैं भाई साहब के पाकी हासिल करते हैं। सबसे पहले पाकी भी तो हासिल करते हैं, यानी कि हम देखो, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम वॉशरूम भी जाते हैं, बैतुल खला भी जाते हैं, हमें पेशाब की हाजत भी होती है, पखाने की हाजत भी होती है, इंसान है। तो इससे भी क्या हो जाता है, पहले उस फ़ायदा नहीं होता, बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो जाता है, सिर्फ फ़ायदा नहीं होता। खाना पीना है तो अब बैतुल खला भी जाएगा, तो अब बैतुल खला को बैतुल खला कहते इसीलिए हैं कि भाई वो अकेले का घर है, बंदा अकेले बैतुल खला जाता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है एक शरीयत ने, इस्लाम ने तरीक़ेकार रखा है। तो अब उसको ये सारा कुछ आना चाहिए कि पाकी भी हासिल कैसे की जाती है। तो मुसलमानों के यहाँ जो इस्लाम है, दीन है ना भाई साहब, वो क्या है? पाकीज़ा दीन है। हमारा दीन क्या है? इस्लाम पाकीज़ा और साफ़ सुथरा दीन है। हमारे यहाँ क्या है? क्लीनलेस बहुत है, क्लीन, हाँ, सफाई सुथराई, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। पाकी
तहारत जिसको कहा जाता है, तहारत कहते हैं। क्या कहते हैं छोटा बच्चा वो वाला? आगे आ जाओ, इधर इधर आगे आ जाओ, छलांग मार के आ जाओ। जैसे हाँ, और छलांग मारो, एक और इधर, यहाँ छलांग मारो, मेंढक की तरह छलांग मार लो यहाँ। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। तो तहारत किसको कहते हैं? पाकी को कहते हैं, सफाई। और हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा पाकी है। तुम इधर मस्तियाँ करने आए बेचारे के साथ? हाँ, इधर तुम्हारे शरीफ बच्चे के होते हुए इधर कोई मस्ती नहीं हो। अगर कोई दूसरा करे तो मुझे बता देना। बात समझ आ गई? तो पाकी और सफाई सुथराई रखना ये इस्लाम का अव्वलीन तरजीह है, सबसे पहला हक है कि हम अपने आप को हमेशा पाक रखें। आपको पता है कि जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है, जो बच्चा बावज़ू रहे हमेशा हर वक्त, तो आपको पता है कि उसको कभी भी अपनी रोज़ी की कोई परेशानी और तकलीफ़ नहीं होगी। उसकी रोज़ी में अल्लाह क्या करेंगे? बरकत डाल देंगे। आपकी चीज़ में अल्लाह बरकत डाल देंगे। आप सोचेंगे मैं 50 रुपए की चीज़ लाऊं, 50 रुपए की चीज़ आपको यूँ समझ लो कि 500 की चीज़ के बराबर हो जाएगी, उसके इक्वल हो जाएगी, बराबर। इतनी बरकत आ जाएगी उसमें। किस तरह के? अगर आप हर वक्त बावज़ू रहेंगे तो। अभी हाथ खड़ा करो, किस किस का वज़ू है? हाँ भाई, तुम लोगों का वज़ू है? आगे आ जाओ, वज़ू है तो आगे आ जाओ। जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वो इधर फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आ जाए। जिसकी नमाज रह गई है, जिस बच्चे की रह गई है, इधर ही पढ़ लो। यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे खड़े होके पढ़ लो आप लोग। जिसकी रह गई है असर की नमाज, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो बावज़ू माशाल्लाह तकरीबन सब बावज़ू हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने वाले खड़े हो, बाकी खड़े ना हो। ये बच्चे वहाँ क्यों जा रहे हैं? जल्दी उधर उधर वज़ू करो। गेट के बाहर वज़ू नहीं होगा, पानी कोई पानी नहीं, इधर बैठ जाओ, शाबाश। जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वो सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ ले, यहाँ पर। तो भाई हर वक्त बावज़ू रहना, इससे क्या होगा? फायदा, आपकी रोज़ी में बरकत आ जाएगी। यानी कि आपके माशाल्लाह घर वाले भी अगर हर वक्त बावज़ू रहेंगे तो उनकी भी रोज़ी में क्या हो जाएगी? बरकत है। और बरकत क्या होती है कि थोड़ी चीज़ भी सबको पूरी हो जाए। और इसी तरह अगर थोड़ा खाना है तो सबको पूरा हो जाए, सबका पेट भर जाए। और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत उस घर में आती है जिस घर के लोग माशाल्लाह हर वक्त बावज़ू रहें। जब सोने भी लगो और आपका वज़ू नहीं है तो क्या करो? वज़ू करके सो। बात समझ रहे हो? बावज़ू होकर सोना, बावज़ू होकर खाना खाना। चलो पढ़ने तो, जैसी भी नमाज आती है जैसे भी पढ़ ले, कोशिश तो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ये क्या है भाई तरीका इसका कि हर वक्त बावज़ू रहना है आपने इंशाअल्लाह आइंदा से। बात समझ रहे? और जो बावज़ू रहता है हर वक्त ना, जैसे चरवाहे होते हैं बाज़, वो बकरियां भी चरा रहे होते हैं तो क्या होते हैं? वज़ू से होते हैं। कोई उनसे पूछता है भाई साहब नमाज़ पढ़ लें यहाँ पे, आप वज़ू करके आ जाएं, तो वो कहते हैं भाई वज़ू, मुसलमान कब बग़ैर वज़ू के रहता है? मुसलमान तो हर वक्त वज़ू से रहता है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। मुसलमान हर वक्त वज़ू से रहता है, वो बावज़ू रहता है हर वक्त, हर मौके पर। तो वज़ू करने का तरीका किसको आता है? कंप्लीट, मुकम्मल सुन्नत तरीका। लेकिन वज़ू करने का मुकम्मल सुन्नत तरीका आपको आता है? बताओ। चलो ये बताएंगे, आप सब ने नोट करना है भाई। फिर मैं सबसे पूछूंगा, उनके पॉइंट्स बनेंगे। 10 पॉइंट मैं इस पर दूंगा। और उनके 16 पॉइंट हैं और इनके भी 3-3 हैं, इनके भी 3 हैं। हाँ, इनके 8 नहीं 9 हैं।
इनके 3 पॉइंट हैं, इनके हैं। तो ये पॉइंट अभी मैं कितने दूंगा भाई? 10 पॉइंट। जिसके 50 पॉइंट होंगे उसको फिर इनाम मिलेगा 50 पॉइंट्स पे। हाँ भाई, वज़ू का ही तरीका बता रहे हैं। चले भाई, जो सही सही सुन्नत तरीका बताएगा उसको मिलेंगे पॉइंट्स। आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ नहीं आ रही इन सबको। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, नियत करते हैं। खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। आप लोग बैठ जाओ सब। हाथ कहाँ तक धोएंगे? कलाई तक हाथ 3 दफ़ा धोना है। सबसे पहले कौन सा हाथ धोएंगे? कुल्ली कैसे करेंगे? 3 दफा हाथ में करके दिखाओ ना, इधर ही करके दिखाओ। हाँ, यूँ आपने पानी लिया, यूँ करके तो आपने पी लिया। फेंका ही नहीं आपने, बाहर फेंका था इन्होंने, किसी को भी नहीं पता चला। इसके ऊपर फेंक के दिखाओ, इसके ऊपर फेंको। हाँ देखा, गीला गीला लग रहा है? नहीं लग रहा, ये गीला ही नहीं लग रहा। कैसा फेंका आपने? पानी भी नहीं फेंकना आता आपको? नहीं, पानी असली वाला नहीं फेंकना ना। अच्छा, गरारे नहीं करेंगे? कब करेंगे? नमाज के बाद? और वज़ू होगा तो भी कर लें। वज़ू होगा तो गरारे नहीं किए जाएंगे। पूरा सुन लो अच्छी तरह सुन्नत तरीका, फिर जो सही सही बताएगा मैं उसको पॉइंट्स देता जाऊंगा। और उसके बाद नाक में कैसे? निकालोगे नहीं, खुद निकल जाएगा। और उंगली कौन सी डालेंगे अंदर? उल्टे हाथ की छुंगली उंगली, ये शहादत की उंगली नहीं, ये वाली उंगली, ये अंदर घुमाएंगे। जितने माउजेज हैं और चूहे हैं वो सारे क्या हो जाएं? इधर उधर निकल जाएं। बात समझ आ गई? रास्ते क्या हो जाएं? साफ हो जाए। क्या हुआ? बैठ जाओ ना, इनको भी बिठाओ, बैठ जाओ जल्दी से। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे भाई? गौर से सुने सारे। यूं क्या करोगे? मुंह मुंह करोगे? अच्छा, हाथ में पानी डाल के फिर मुंह मुंह करोगे। मुंह धोना है आपने, मुंह धोना है। यहाँ धोगे? कैसे धोगे बताओ? पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान के लौ से ऐसे आपने चेहरा कितनी बार धोना है भाई? कितनी बार धोगे? उसको यही नहीं पता है वजाहत को क्या धो रहे हो आप। क्या धो रहा है ये? इसको देखो, धो कर दिखाओ। इसके ऊपर पानी गिरे, इसके ऊपर धो के दिखाओ। आ रहा है वो? चलो ये धो के दिखाओ। ये देखो ऊपर, देखो उसको कैसे धो रहा है। यूँ धोएगा तो 3 दफ़ा चेहरा पूरा धोना है। उसके बाद क्या करेंगे? कोहनियों समेत 3 दफ़ा हाथ धोएंगे। पहला कौन सा हाथ धोया जाएगा? सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ। अब चलो आगे मसा कैसे करेंगे? टोपी उतार के करो भाई। इधर मसा देख लो, सुन्नत तरीका। हाथ गीले करके धोकर बाजी सर पे लगाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप? सही से मसा करना है। सुन्नत मसा जो बताएगा उसको मैं 30 पॉइंट दूंगा अभी, जो सुन्नत मसा बताएगा। हाँ चलो, पहले आप ये पहले इससे बताने दो। रुक जाओ, नहीं। हाँ चलो आप बताओ पहले। रुक जाओ, बैठो। बैठ के जो बैठेगा उससे मैं पूछूंगा, जो खड़ा होगा उससे नहीं पूछूंगा। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ बताओ। पी आओ, जाओ। नहीं, हाँ चलो भाई ये बता रहे हैं, रुक जाओ। पी जाओ, पी आओ। नहीं नहीं, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जो नीचे बैठेगा उससे पूछूंगा। हाँ बताओ।
हाँ बताओ। हाँ बताओ। हाँ बताओ। ये पूछेंगे वो हमसे पूछेंगे बोलने हम कैसे हाथ में पानी मीमांसा पूछना है तो रमान नहीं आता किसी को। अच्छा भाई अब मैं बताता हूँ। हाँ भाई बताओ। वो देख लो, उसको देख लो, लास्ट बच्चे को देख लो। भाई देखो अब मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब सब मैं बता रहा हूँ। अब देखो इधर देखो सारे भाई, सुन्नत मसे का तरीका। ये बच्चों को आगे बुलाओ, ये इसको आगे बुलाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। अब बच्चे को उसको भी आगे बुलाओ। हाँ इधर आ गया वो, ये उठो, वहाँ से उठो, आप आगे आओ, इधर आओ, उठ जाओ वहाँ से। आप लोग बैठ जाए, आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप इधर आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। यहाँ एक मौका नहीं अब मिलेगा, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, नीचे नीचे बैठ जाए। मैं डंडा मंगवाऊंगा ऊपर से। अब देखो भाई ये मसा का तरीका है। देखो ऐसे करेंगे आप, गीला करने के बाद, और ऐसे रखकर और यूं पीछे जाकर और यूं आगे आएंगे, यहाँ से आगे, यहाँ से भाई ये जगह जो है आपकी ये कनपट्टियों से आगे आएगी। इधर देखो मसे का तरीका, यूं करके और यूं करके आगे आना है, यूं करके आगे आओगे, यूं करके पीछे जाके और यूं कनपट्टी से आगे। उसको घुमा क्यों रहे हो, वो तो नीचे ही गिरेगा ना, घुमाओगे तो ढीला हो जाएगा। यूं पीछे से आपने आगे आना है। उसके बाद ये उंगलियां जो हैं दोनों शहादत की, ये अंदर घूमेंगी। उसके बाद ये वाली दो उंगलियां जो नहीं अभी मुझे बताएगा ना, उसको मैं लगाऊंगा दो और वहाँ मुर्गा बनाऊंगा। अभी मैं पूछूंगा आप छोटो बच्चों से लाजमी। और ये दोनों उंगलियां जो है ये देखो यहाँ पर ऐसे घूमेंगी, ये देखो, हाँ ये यूं अंदर घूमेंगी इस तरह। फिर ये वाली उंगली ये वाली जगह को साफ करेगी। फिर आपकी रह गई अंगूठा, ये पीछे से ऊपर और ऊपर से नीचे आएगा। फिर ये पीछे की जगह रह गई, इससे ये जगह नहीं होगी बल्कि ये जगह, यानी कि ये गुद्दी और हलक के दरमियान का ये हिस्सा, इसका मसा होगा बस। अब ये पूरा तरीका कौन बता सकता है? आप लोग तो खड़े हो, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, आप बताओ। ये बैठा हुआ था ना इसलिए इससे पूछ रहा हूँ। अब इसको 10 नंबर मिल जाएंगे इस बात। अभी भी आप लोग खड़े हुए हो, बैठे हुए नहीं हो। हाँ ये देखो भाई, ये सही तरीका। आप फिर छोटी वहाँ ये उंगली घुमा के ये घुमाएंगे, हाँ इस तरह। फिर ये वाली उंगली से ये करेंगे अंदर से साफ। फिर अंगूठे से नीचे से ऊपर, देखो उधर देखो सारे, और फिर ये इस तरह। अच्छा इसमें थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, ये जो है। आप बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? तैयब भाई के जो खड़े हुए उनसे तो मैं पूछूंगा भी नहीं। अब तैयब भाई के हो गए 10 पॉइंट। किस वजह से हुए ये सुन लो कि ये एक तो इन्होंने बात मानी, ये बैठे रहे और ये खड़े नहीं हुए आप लोगों की तरह, इन्होंने गलती नहीं करी। तो जो बच्चा गलती करेगा उसको तो वैसे ही नंबर नहीं मिलेंगे ना, ये भी तो मसला है। तैयब भाई के नंबर मैं ज़रा अपने पास नोट कर लूँ। चलो तैयब भाई हो गए 10 मार्क्स। अब आगे मैं चलूँगा और नई चीज़ें पूछूँगा, ठीक है? अब वज़ू का तरीका हो गया, अब चुप हो जाओ। अब देखो ये मसा हो गया। इसके बाद हम दोनों पाँवों को घुटनों सम, ये जो घुट्टे समेत है ना, हाँ इसके साथ 3 मरतबा धोएंगे। ये हमारा फ़र्ज़ वज़ू पूरा हो गया, ये हमारा सुन्नत वज़ू पूरा हो गया। अब फ़र्ज़ वज़ू सुन लो। फ़र्ज़ वज़ू क्या किन सूरतों में किया जाता है ये मैं पूछूंगा। जो सही बताता जाएगा बग़ैर खड़े हुए
उसको मैं पॉइंट्स दूंगा। अब देखो फ़र्ज वज़ू होता है, उसमें 4 फ़र्ज हैं। कितने फ़र्ज हैं भाई साहब? 4 फर्ज है, हमें पता है। इनको बुलाओ ज़रा, यहाँ देखें, आप मेरी तरफ देखें। फ़र्ज वज़ू में 4 फ़र्ज हैं। फ़र्ज वज़ू इस सूरत में किया जाता है कि जब आपके पास पानी कम हो। ठीक है बेटा, आप घूम के ना पीछे से यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। या आपके पास वक्त कम है, नमाज कज़ा होने वाली है। पहली बात क्या, पानी कम है या वक्त कम है आपके पास, नमाज का वक्त कम रहेगी या कज़ा होने वाली है नमाज, या आप मुसाफिर हैं सफ़र में। ये 3 बातें, या आप क्या हैं, मुसाफिर हैं सफ़र में हैं, या आपके पास टाइम कम है, नमाज कज़ा होने वाली है, या फिर पानी कम है। किसी ऐसी जगह है आपके पास पानी इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ पीने की पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन 3 वजह से आप सिर्फ 4 फ़र्ज वज़ू के 4 जो फ़राइज़ है ना उसको पूरा करते हैं। फ़र्ज वज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं वो हम किस वजह से पूरे 4 सिर्फ करते हैं कि जब आप पानी कम हो, मुसाफिर हो या वक्त कम है, इस सूरत में। तो अब वो 4 फ़र्ज क्या है? हम बताएं, हमें पता है, हमें पता है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो खड़े होके बताओ, मैं खुद पूछूंगा जिससे पूछना है। पहला मुंह धोना, दूसरा कौनिया धोना, तीसरा मसा करना, चौथा पानी। हाँ, ये 4 फ़र्ज हैं। किस बात के हैं भाई चारों फ़र्ज? ये फ़र्ज वज़ू अदा करने के ये 4 फ़र्ज हैं। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं ना वज़ू खाने में गए बग़ैर परमिशन के। क्या है भाई? बग़ैर इजाज़त के गए। आपका नाम क्या है? अयान, रैयान, अच्छा अयान, वही हमारा नंबर कहाँ है? समझ गया मैं। अयान ऊपर है मेरे पास। अयान को हमने 6 नंबर दे दिए भाई। चलो अब सब आप बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, आराम से बैठ जाओ। अब देखो करना ये है कि हमारी क्लास का एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो क्या हो, निगरान हो क्लास का, और वो बड़ा बच्चा होना चाहिए, वो हम इनको बना देते हैं। आपका नाम क्या? तैयब। तैयब भाई, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये 2 बच्चे अब आएंगे ना तो आपने इनको पीछे वहाँ दीवार के साथ खड़ा करना है कि क्यों, जब ये पूछे ना क्या वजह है तो आप बोलिएगा मुझे सर ने बोला है आपको वहाँ खड़ा करूँ, आप बग़ैर परमिशन इजाज़त के उठ के गए। जब भी आप क्लास से जाएंगे तो आपने टीचर से क्या करना है? परमिशन लेनी है। और इधर उधर ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, खुजली वहाँ से नहीं मचाते, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, शाबाश। बात समझ आ गई तैयब भाई? अब देखो आगे चलते हैं। नहीं, अभी तो थोड़ी सी देर हुई है। बोल तो मैं ज़ोर से रहा हूँ, मुझे पानी पीना चाहिए। पानी आप पीने का बेटा, चाय गिराना नहीं। अच्छा भाई, अब ये बताओ सूरह फातिहा किसको अच्छे से पढ़ना आती है? अच्छा, जो ऐसे करेगा उससे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। हाँ भाई, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो, मैं आपको नकद इनाम दूंगा इस पर। खड़े हो जाए। जो ऐसे करेगा उससे तो मैं सुनूंगा ही नहीं बिल्कुल। चले भाई, हाँ सूरह फातिहा सुना है। आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के। हमने एक बार भी नहीं सुनाई। ये ले आपका इनाम है, ले ले, फिर मैं और बच्चों को दे दूंगा वरना।
जो आपको टीचर इनाम देंगे अच्छा हमने एक बार वो आपने क्या करना है, खुशी खुशी लेना है। बात समझ आ रही है? जो ऐसे करेगा उस बच्चे से तो मैं वैसे ही नहीं सुनूंगा, सीधा बैठ जा आराम से। अच्छा अब ये बताएं, सूरत दुहा जिसको आती है बस वो हाथ खड़ा करे। हमें नहीं बोलना, कुछ भी बोलना नहीं है, जिसको आती है सिर्फ उसने ऐसे करना है बस। सूरत दुहा चलें भाई आप खड़े हो जाएं। देंगे बिल्कुल देंगे। और से सुने। चले आप बैठ जाएं। चले आप सुनाएं, अच्छे तरह से सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुक फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। चलो भाई ये लो आपका इनाम। अच्छा और जो एक आध बच्चे से मैं सुनूंगा उनको पॉइंट्स दूंगा मजीद। अभी मुझे सवाल तो करने दो, पहले हाथ नीचे कर लो साहब, बातें नहीं करें। अच्छा भाई अब ये सिर्फ बच्चे बताएं कि सूरतुल तीन किस किस को आती है। इधर मुंह पे करोगे तो मैं कहाँ तुम्हें मौका दूँ। जब ऐसे बोलोगे तो मैं वैसे ही नहीं दूंगा। चलो खड़े हो जाओ। ये खामोश रहा ना, देखो इसको मौका मिल गया। आपका नाम क्या है? शर्जील। चले शुरू हो जाए। इनकी गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग हो रही है अभी। इनको अंग्रेज बनने का बड़ा शौक है ना, इनको टाई पैंट और वो अंडरवेयर पहनाते हैं फिर सबके सामने। कहने तुम्हारे लिए ले आए अंडरवेयर, तुम्हें अंग्रेज बनने का शौक हो रहा है। वो तो ऐसे ही फिरते हैं चड्डियों में अंग्रेज। चलो माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, बैठ जाओ। अच्छा अब इनको मौलाना कोई मुज़ाकरा करा लें। अभी हमने वज़ू का इनको कराया थोड़ा सा। हाँ अमली अभी करवाया है, यानी कि अब वहाँ पे कह रहे हैं तो करा के देख लें। तो इधर से जितने चार हैं ना, चार बच्चे आप सेलेक्ट। ऊपर वाले में कितने हैं? तो बस चार करके कराते जाए। चले ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर सबको ले चले एक साथ या 6 करके भेजें। हाँ ये तरीका सही है। चलो भाई हमारा वो निगरान का है तैयब भाई, 6 बच्चे आप सर के साथ जो है ना सेलेक्ट करके ले जाएं जो सर बोल रहे हैं। खुद आप खड़े करें, आप सब बैठ जाएं,
खुद वो खड़ा करेंगे। सवाल आपसे भी कर सकते हैं। बाकी सब बैठे रहिए, खुद उठा के लेकर जाएंगे 6 को। 6 पॉइंट्स। जिसको वो खड़ा करेंगे वो जाएगा। आपके अभी 6 पॉइंट है। नाम क्या था आपका? उदय था। इन्होंने काम अच्छा किया ना, खामोश रहे और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना। नहीं ब्लेड नहीं भाई, अगर मारा निशान आ गया ना फिर अच्छा नहीं हो, फिर तुम्हारी जो है ना डबल खतना हो जाएगी यहाँ, याद रखना। एक दफ़ा तो हो गई है, दूसरी दफ़ा मैं कर दूंगा उसी ब्लेड से ही, सबके सामने कर दूंगा। ब्लेड तुम क्यों लाए थे? जब तुम्हारे घर वाले पूछेंगे ना ये आपने क्या करा है बच्चे के साथ, और छोटी कर दी, मैं यही बोलूँगा ये ब्लेड क्यों लेकर आया था इधर। ब्लेड का तो यही काम है, काटना। वो ये थोड़ी पूछेगा कि क्या काट रहे हो। सही कह रहा है उसको मैं। अब ब्लेड लाए तो सही ब्लेड का इस्तेमाल हो ना, फिर औरों के हाथ पैर काट रहे तो इसका वही कड़ी है और क्या। फिर बैठे रहना तुम पट्टियां बांध के। हाँ सिर्फ 6 बच्चे जाए, बाकी बैठ जाए इधर। चले 12 चल, ठीक है। बाकी स्टूडेंट से मैं सवालात कर रहा हूँ, बैठ जाए भाई। आप दोनों जाओ। चलो भाई अब आगे भाई, नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है, बैठ जाए स्टूडेंट। क्या लाए? कोई बात नहीं, जाओ आप जाओ, आप भी जाओ। बाकी ये बच्चे इधर आ जाएं, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। वजू के लिए चलो जाओ, करके आ जाओ। अच्छा भाई अब मैं नेक्स्ट सवालात कर रहा हूँ, आगे आ जाए, आगे आ जाए बच्चे सारे। अब देखो, एक तो वज़ू का तरीका चल रहा है माशाल्लाह, साथ साथ फ़र्ज़ वज़ू आपने सीखा, अमली तरीका भी अब चल रहा है, और सुन्नत वज़ू आपने माशाल्लाह जो है ना वो पूरा सीखा कि वज़ू के अंदर बहुत सारी सुन्नतें हैं। हत्ता कि वज़ू में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि आप दौरान वज़ू अगर दुआएं मांगे खुसूसन तो कबूल हो जाती हैं, और जो वज़ू की अपनी ख़ास दुआएं हैं उसके पढ़ने का अगर एहतमाम करें तो आपकी दुआएं वैसी ही कबूल होती चली जाती हैं। अब ये देखो माशाल्लाह इनको दुआ भी आती है, और किस किस को कितनी कितनी दुआएं आती हैं? हमें 40 दुआएं वज़ू की। हम वज़ू की अभी पूछ रहे हैं फिलहाल। वज़ू की आती है दुआ? कौन सी आती है, सुनाओ खड़े होकर। ये 3 बच्चे वहाँ क्यों खड़े हुए हैं? वज़ू के दरमियान का हुआ बता। वो तुम्हें तो नहीं किया था, तुम क्यों वहाँ खड़े हुए हो? तुम्हें अब मुर्गा बना दूंगा मैं। उन 2 को किया था ना, आ जाओ अब, आ जाओ चलो। वज़ू के दरमियान की बताएं। आ जाओ इधर बैठ जाओ, आइंदा नहीं जाना बगैर इजाज़त। वज़ू के दरमियान की बताएं। हाँ भाई सुनाए वज़ू की दुआ। हाँ ये दुआ इब्तदाए वज़ू के वक्त पढ़ी जाएगी, और नियत भी कर ले, अच्छी बात है। हाँ चले खड़े हो जाए। हाँ ठीक है, ये दरमियान की दुआ है, वज़ू के बाद की दुआ। सुनाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा जी, तो हम कहाँ तक पहुँच गए? आसमान की तरफ। सिर्फ हमने देखकर दुआ पढ़नी है, बस यही सुन्नत है, ठीक है ना। तो वज़ू के अंदर क्या हम दुनियावी बातें कर सकते हैं? नहीं करनी है। और दीनी बातें? दीनी बातें करने की इजाज़त। और वज़ू में पानी का इसराफ कर सकते हैं? जी हाँ। ये सुनो, बात समझेगा ही नहीं, ऐसे ही जवाब देगा बस, क्योंकि नाक में कभी उंगली घुस रही है, कभी वही मुंह में जा रही है ना। इसराफ को समझा दें। इसराफ यानी कि पानी को ज़ाया करना, ठीक है।
इसराफ किसे कहते हैं? पानी ज़्यादा इजाफी पानी इस्तेमाल करना। अभी नहीं पानी बाद में पीना है। अच्छा, इसी तरह वज़ू के मुतालिक आप और क्या क्या जानते हैं वज़ू के बारे में जो हमने ना बताया? वज़ू से हम गीले हो जाते हैं। वज़ू जो है सुन्नत तरीका क्या है भाई? बैठ कर किया जाए, खड़े खड़े ना किया जाए, ये सुन्नत तरीका। हाँ, जब ऐसी बातें बताएंगे तो पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, दिमाग जो चलाएगा बच्चा। और बताओ भाई वज़ू से मुताल्लिक बातें कोई। हाँ, वज़ू में अगर मसा में आपके बाल गीले नहीं हुए, सूखा हाथ आपने फेर दिया तो मसा नहीं होगा। फ़र्ज मसा करना फ़र्ज़ है। अगर वज़ू में फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आपका वज़ू भी नहीं होगा। ये जगह अगर सूखी रह गई तो भी वज़ू नहीं होगा। और इसी तरह आपके ये पैर भी, क्योंकि ये भी धोना क्या है? फ़र्ज़ है वज़ू। हाँ, ये हिस्सा भी गीला होना चाहिए। अगर दाढ़ी है तो हलाल कर ले इसे, सुन्नत है। हाँ, पेशानी तक पानी को गीला जो है ना, चेहरे को गीला करना। और क्या करना? हाँ, चेहरे का पूरा। कोई जगह भी सूखी रहेगी तो फ़र्ज़ वज़ू अदा नहीं होगा। आप हट जाएं वहाँ से, इधर हो जाएं। और जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो वज़ू भी नहीं आपका दुरुस्त होगा, फिर नमाज भी ठीक नहीं होगी। नहीं कर रहा मेरा बच्चा, फिर नमाज भी ठीक नहीं होगी। और वज़ू के बारे में क्या जानते हैं आप? वज़ू ना हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी। और वज़ू टूटता कैसे, ये कौन बता सकता है? सारी चीज़ें बतानी है। वॉशरूम में सिर्फ जाने से वज़ू नहीं टूटता। आप फिर वही कर रहे हो तो उससे मैं नहीं पूछूंगा। चलो भाई, तुम शुरू हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ। आप स्टैंड हो जाओ। हाँ भाई, दीवार से आगे हो जाओ। हाँ, आप इधर आ जाओ, आगे हो जाओ। हाँ जी, क्या सवाल करा हमने आपसे? दूल्हा बन के आप आए हैं माशाल्लाह, दूल्हा वाली आपने ये कपड़े पहने हैं। निकाह है आपका रात में? मंगनी हो गई आज? भाई दीवार से इधर हो जाए, शर्माई नहीं, इधर हो जाए शाबाश। वैसे आप दुल्हा मियां हैं। हाँ जी, क्या सवाल हमने किया है? वज़ू कैसे टूटता है? तोड़ के नहीं दिखाना अमली, आगे हो जाओ। बगैर तोड़े बताओ कैसे टूटता है? गैस निकल गई तो कहीं से भी, पाइप से भी गैस निकल गई। भाई क्या ये क्यों क्लास से उठ गए हो? आपको बुला रहे कोई? जाओ, जिसको सिर्फ जिसको बुला रहे वो जाएगा बस। भाई साहब आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, आपको मैंने बिठाया नहीं है। आप खड़े हो जाएं, दीवार से आगे हो जाएं। हाँ चलें, आप थोड़ा इनसे पैर से दूर हो जाएं, आप थोड़ा दूर हो जाएं। हाँ जी, वज़ू एक तो आपने बताया गैस कहीं से भी निकल जाए, घर की पाइपलाइन से भी गैस निकल गई तो वज़ू आपका टूट गया, यही बात है। नहीं, किसी और का सिलेंडर भी फट गया तो इसकी तो वज़ू टूट गया इसका तो, क्योंकि फटेगा तो सारी गैस निकल जाएगी। आपकी गैस जब निकल गई, दीवार से आगे इधर हो जाओ, आप दूर हो जाओ उससे। तो जब ठीक है आपने यानी कि पद्दू मार दिया तो वज़ू टूट गया। और क्या होता है और बताओ? हम खुद पूछेंगे, हम खुद पूछेंगे। हाँ जी, और कैसे वज़ू टूट जाता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाली देने से वज़ू टूट जाता? गाली देने से नहीं टूटता, बैठ जाओ। हम चुप बैठे ना। गाली से वज़ू नहीं टूटता, खून निकलने से। और अगर जानबूझकर आपने उल्टी करी तो भी वज़ू टूटेगा। और पीप निकलने से भी। पीप निकल गई उससे भी वज़ू टूट जाएगा। हाँ, उससे भी नहीं वज़ू टूटता।
इमाम साहब होने से वजू मैंने बोल दिया था सर, इमाम साहब अगर ने बोल दिया था। ये पजामा आपका घुटने से ऊपर भी हो गया, इससे भी वजू नहीं टूटेगा। देखने से टूटेगा। नमाज क्या हो जाना? जैसे कि आप टेंडर में आए हो, इत्तलाम हो जाना, एहतलाम हो जाने से भी तो गुस्ल भी फर्ज हो जाता है, वजू भी टूट जाता है। सोने से इमाम साहब सोने से भी टेक हाँ। और इमाम साहब अगर ऐसे सो रहे हो जैसे अगर हाथ टेक लगा ठेक लगा के सो गए तो भी हड्डियों का वजू ढीला के हो लिए। जाना। कैसे आपको पता चला? इन्होंने बोला है, इनको बोला है, बुलाया है इनको, ये बोला एक बच्चा भेज दो, बस कुछ भी नहीं बोला ना। हड्डियों का ढीला हो जाना, सोते अभी हुए- खुद आएंगे वो तैयब भाई, आपको लेकर जाएंगे खुद सोते ही। हुए हड्डियों का ढीला हो जाना। हाँ, क्योंकि आप जब टेक लगा के सोएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वजू टूट जाएगा। जब टेक लगा के सो गए तो लेट कर सो गए, बैठ कर सो गए, किसी चीज़ से ऐसे टेक लगा के यूँ सो गए तो उससे सबसे क्या हो जाएगा, वजू। बैठ जाओ, अब दोनों बैठ जाओ, शाबाश। बात समझ में आ गई? वजू तोड़ने वाली चीज़ें। वजू तोड़ने के लिए हो गई। इसी तरह से अब अगर खुदा न ख्वास्ता दौरान नमाज वज़ू टूट गया तो अब क्या किया जाएगा भाई? आप नमाज पढ़ लेते और वज़ू टूट गया आपका, तो अब क्या करेंगे बताओ? हाँ, मकसद के नमाज आपकी टूट गई, जैसे वज़ू टूट गया तो ऐसे नमाज भी फ़ौरन टूट गए। अब आप नमाज को छोड़ के चले जाएं, इसको छोड़ दो बेटा, ये खेलने नहीं भेजा है, उठे यहाँ से, तो आप दोनों उठ जाएं, दोनों उठ जाए यहाँ से, यहाँ पे आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ बेटा। दोनों उठ जाए यहाँ से, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आप भी उठ जाए, उठ जाए यहाँ से, इधर आ जाए, इधर आ जाए, घूम के पूरा यहाँ आ जाए। तो दौरान नमाज भी अगर आपका वज़ू टूट गया तो आपने फ़ौरन नमाज छोड़ देनी है, सलाम भी फेरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तोड़ के चले जाए। एक और चीज क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता तो इमाम लोगों को समझाने के लिए ऐसा अमल बाज़ दफ़ा कर लेते हैं कि सलाम फेर देते हैं। जैसे उनको पता होता है कि मेरा तो वज़ू ही नहीं था, नमाज़ शुरू ही नहीं हुई, अब लोगों को समझाने के लिए कि भाई नमाज़ टूट गई है, वैसे तो वो ऐलान ही कर दें नमाज़ तोड़ते कि भाई नमाज़ टूट गई है, चूँकि वज़ू टूट गया, लिहाजा हाँ हो सकता है इमाम का भी वज़ू टूट सकता है, वो भी इंसान है ना, तो उसका भी वज़ू टूट जाता है। और ऐलान नहीं करे तो पीछे फिर वज़ू करके वो आएंगे, दोबारा पढ़ा देंगे, क्या हो गया। थोड़ा सा बेटा गैप दे दो ना, पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आप भी इधर हो जाओ ऐलान पीछे। नहीं करे तो पीछे वाला आ गया कि नमाज पढ़ा सकता है। अगर इमाम हाँ, जब वो उनका जो पीछे नाइब खड़ा हुआ है, मुअज्जिन है, तो उसको भी हाथ से खींच के वो आगे कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर दे, बकिया नमाज पूरी मुकम्मल कर ले। 18 नंबर हो गए। हाँ माशाल्लाह। हमारे बीच में पढ़ा बात समझ में आ रही है भाई? क्या समझ आ रही है अभी जो मैंने समझाए? आप उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ, तो मैंने भी बताया। हाँ इस तरफ आ जाओ, 12 हमारे कितने नंबर है? इस तरफ आ जाओ, आगे हमारे 24 आगे आ जाओ। नंबर हम जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा किसी के 50 नंबर बनने तो हम उसको जमा कर लेंगे, और अगर हाथ चलाओगे तो नंबर माइनस भी होंगे। एक और बात है, हम बता रहे हाँ। हैं वजू टूटेगी, हाँ भाई सुन लो, वॉशरूम निकलने से भी वजू टूट जाता हाँ अगर किसी को वॉशरूम निकल गया उससे भी वज़ू टूट जाएगा। है। हमारे कितने पॉइंट है? बात समझ आ रही है? हमारे कितने? और कैसा टोटल नंबर जब हम करेंगे तो सबको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर खून निकल कर बहे तो नोट हमने करे सारे, सबके नोट कर, जब हम सवाल करेंगे फिर हम नंबर देंगे। हमारे फोन निकल अभी जैसे हम सारी बातें समझा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये समझा कर फिर हमने क्या करना है भाई, आपसे सवालात भी करना है, पूछना भी है। तो ऐसे हमारे 16 हुआ। हाँ चले बेटा इस तरफ आ जाए दोनों, उधर नहीं बैठे कोई भी, इधर आ जाए, इधर। फोन निकल रहा था, खून निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। तैयब भाई थोड़ा इन पे नज़र भी रखें। कौन कौन रह गया वज़ू से? हाथ खड़ा करें जो वज़ू से रह गए। जाएं आप दोनों जाएं, आपका हो गया? जाएं आप भी जाएं, आपका हो गया? आप जाएं, हो गया है, प्रैक्टिस हुई वज़ू की।
जाओ तुम दोनों भी। हाँ, चलो। बाकी बच्चे इधर आ जाए, आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए। टोटल जब हम करेंगे तो काउंटिंग आ जाएगी। बेटा आप भी इस तरफ आ जाओ। तस्वीर से खेलो नहीं। 16 है, लेकिन जो है ना उसमें से 6 माइनस भी होने वाले हैं। माइनस भी होने वाले हैं। आपके हाथ उंगलियां सब चल रही थी, मैं देख रहा था, माइनस भी हो जाएंगे। समझ आ रही है भाई बच्चों? तो वजू के लिए सबसे अहम बात क्या है कि पानी होना चाहिए वजू के लिए। अगर पानी साफ सुथरा नहीं है, अगर पानी साफ सुथरा नहीं है तो आपका वजू भी नहीं होगा। पानी के सफाई का कैसे पता चलता है, अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ और सवालात करूँगा फिर, इसीलिए पहले बता रहा हूँ। पानी वाकई में पानी है या नहीं है। पानी के अंदर 3 सिफात होती हैं। आप इधर आ जाओ तो समझोगे ना बेटा। इधर किसी को भी नहीं बैठते हैं, तो सब इधर से इधर हो जाए, सब मेरे सामने होने चाहिए। पानी की कितनी सिफात है भाई? 3 सिफात है। सबसे पहले पानी का रंग, पानी का रंग, सबसे पहले पानी का, सबसे पहली सिफत क्या है? पानी का रंग। दूसरे नंबर पे पानी की सिफत क्या है? उसकी खुशबू। और तीसरे नंबर पे पानी की सिफत क्या है? उसका जायका। पानी के 3 सिफात होती है जिससे पता चलता है ये वाकई सही पानी है नहीं है। पानी जो होता है ना, पानी जैसे हम साफ सुथरा पानी पीते हैं, सबसे पहला रंग, तो उसमें से बदबू भी नहीं आनी चाहिए, और वो पानी भी उसके बाद जाएगा, अपने कलर पे होना चाहिए, और पानी का जायका भी सही होना चाहिए। अब अगर इन 3 चीज़ों में से सुनो, बहुत अच्छी बात है और आसान है भाई साहब, गौर से सुन लें। अगर पानी की 3 सिफात में से 2 सिफात खराब है तो इसका मतलब है वो पानी क्या है? वज़ू के काबिल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले आपने कहा नहीं, खारे पानी से वज़ू हो जाता है। जैसे पहली बात आपने बोला कि वज़ू का ये जो पानी होता है इसका क्या होना चाहिए? बदबू नहीं आनी चाहिए, पानी में बदबू नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसका रंग जो है वो पानी वाला ही हो, पानी के अलावा वाला ना हो। और तीसरे नंबर पे पानी का जायका पानी वाला ही हो। तो अब अगर पानी का रंग ख़राब है और उसके साथ पानी के अंदर से बदबू भी आ रही है, अगरचे पानी का जायका ठीक है, तो इससे वज़ू नहीं होगा। बात सुने भाई, इधर गौर से सुने। मैं दोबारा सवाल करूँगा, फिर जब जवाब नहीं देंगे तो मैं पॉइंट्स नहीं दूंगा। इसी तरह अगर पानी का जायका ख़राब है और पानी का रंग ख़राब है, लेकिन पानी का जो है ना खुशबू, पानी का अंदर से बदबू कोई नहीं आ रही, तब भी वज़ू नहीं होगा। लेकिन अगर पानी का रंग ख़राब है, बाकी दोनों चीज़ें सही हैं, वज़ू हो जाएगा। पानी के अंदर से जो है ना बदबू आ रही है लेकिन बाकी दोनों चीज़ें ठीक हैं, वज़ू हो जाएगा। पानी का जायका गड़बड़ है, बाकी दोनों चीज़ें सही हैं, वज़ू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, बदबू आने में ये ना हो कि उसके अंदर कोई जानवर गिर गया है पानी में और वो मर गया है, उसकी वजह से बदबू आ रही है। बस पानी का वैसे ही जो है ना उसके अंदर कुछ महक हो, वो तो वैसे ही नापाक हो जाता है ना पानी। तो पानी के अंदर 3 सिफात हमने आपको बताई हैं, 3 खूबियाँ। एक तो पानी का रंग, खुशबू और जायका। पानी का रंग, खुशबू और जायका। अब ये आपको समझ आना चाहिए। किसको सारी बात समझ आ गई? हमें। जो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा मैं उससे पूछ लूँगा, खड़ा करके उससे। चलो भाई तुम बताओ, खड़े होगा। इसके बाद उनका नंबर आएगा क्योंकि उन्होंने भी इस दफ़ा तरीके से हाथ खड़ा किया। हाँ, पानी की कौन कौन सी सिफात हैं? 3। पानी का जायका सही होना चाहिए, ये 3 चीज़ें हैं।
आपका नाम क्या है? आरफीन। बैठ जाओ। हाँ भाई आप खड़े हो जाए। अब आप ये बताएं कि पानी की जो 3 सिफात है उनमें 2 सूरतें ऐसी बताएं कि जिसमें पानी ख़राब कहलाएगा। आरफीन 6 नंबर। चलो भाई। पानी के अंदर बदबू आ जाना, हाँ पानी में बदबू आ गई या फिर कलर चेंज हो गया तो हाँ और उसमें कलर चेंज है, तो एक ये सूरत हो जाएगी जिसमें पानी साफ नहीं है। दूसरी सूरत क्या हो सकती है? पानी का कोई चीज़ मर गई है, उसमें पानी में गिर गई है, तो उससे भी पानी क्या होगा भाई? ओ भाई साहब इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात गौर से। तो ऐसे पानी से वजू नहीं होगा। अब मैं दोबारा एक आखिरी बार ये दोहरा रहा हूँ बात, बैठ जाओ। अभी मैं बताता हूँ। एक दफ़ा और ये बात दोहरा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे कि पानी के खुशबू सही हो, पानी का जायका ठीक हो और पानी का रंग ठीक हो। ये 3 सिफात हैं पानी के साफ़ सुथरा और पाकीज़ा होने के लिए। अगर इन 3 में से एक ख़राब है तो भी वज़ू हो जाएगा, अगर 2 ख़राब है तो वज़ू नहीं होगा। पानी मीठा होना चाहिए। मीठा नहीं, खारे पानी से भी वज़ू हो जाता है। पानी गंदा नहीं होना चाहिए। खिलाल नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, देख। और सुन्नत तरीका खिलाल करना है, ये मैंने बताया था। दाढ़ी का भी खिलाल है, हाथों का, उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का खिलाल है। हमने तो सही से सवाल भी नहीं करा। बात समझ आ रही है स्टूडेंट? बैठ जाएं सारे, खड़ा कोई नहीं रहे, बैठ जाएं जल्दी से। तैयब भाई कहाँ है? ये देखें बच्चे कैसे खड़े हुए। थोड़ा सा इनको प्यार मोहब्बत से बिठा दिया करें। और छोटे बच्चे बिल्कुल पीछे नहीं बैठे, आगे आगे बैठे, और मस्तियाँ कोई बच्चा ना करे। अच्छा भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। हमारे कितने नंबर है सर? आपको बाद में पता चले, पहले मैं देख रहा था। और इसी का दोस्त ब्लेड लेकर आया हुआ था, वो उधर बैठा हुआ है, ये भी उसका दोस्त है। ब्लेड से इनकी खतना होगी अभी। हम बात भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम पूरा पैकेज कर रहे हैं। लाइव होगी सबके। आपकी भी रह गई है? हो गई आपकी? इसकी होगी। देख लो। अच्छा भाई स्टूडेंट बात सुने इधर गौर से। अभी और चीज़ें करा रहे हैं, अब वो टीचर जो है ना आपको सिखाएंगे चीज़ें बाकी। हाँ भाई आगे इनको आप देख लें अब, और मज़ीद क्या करना है। खामोश हो तो आगे चलेंगे ना, माइनस होंगे नंबर। फिर गेम खेलना है। कुर्सियों वाला खिला दे इनको गेम, मजा नहीं आता। चेयर वाला। हमारे कितने नंबर है? जो वाला गेम है घूमना होता है। हम समय कितने नंबर है? हमारे टोटल बाद में करेंगे, अभी नहीं। जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। 50 मार्क्स जिसके होते जाएंगे 50 पॉइंट, उसको गिफ्ट मिलना शुरू होगा। 6 पे नहीं मिलेगा। हमारे 20 पॉइंट है। 6, 10, 12, 20, 25 पे नहीं मिलेगा। मैंने सब नोट किए हैं पॉइंट, सबके टोटल करूँगा, टोटल करूँगा सब आ जाएगा। वजू के हम बाद में कहूँगा। दबाओ नहीं ना उसके ऊपर से, हटो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वो अच्छा बच्चा है, उसको तुम्हारे 5 नंबर दे दूंगा मैं, उसने बर्दाश्त किया इतनी देर। तुम्हें सीधा सीधा मैं 5 नंबर इसको दूंगा तुम्हारे। हाँ इसके सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, अभी इसने शरारतें शुरू करी हैं तो माइनस हो रहे हैं। जो जिसको तंग करेगा उसके नंबर उसको मिलते जाएंगे। और अच्छा ऐसे बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बहुत सारे ये अभी हो गए केस ना, तो बच्चों ने बर्दाश्त कर लिया, हाथ नहीं चलाया। अभी ये दोनों बांध रहे थे उसकी पीछे से ना कमीज़,
तो उससे पहले मैंने देख लिया उसको, तो बाद में पता चला। और उन दोनों के नंबर इनको चले गए, उनको पता ही नहीं है दोनों। माइनस में चले गए ना, एक बच्चे ने प्लेट मारने नंबर नहीं होंगे तो माइनस में जाए। जब नेकियां नहीं होती तो गुनाह दूसरों के डाले जाते, आपने बोला था ना उनके आपको मिल जाएंगे। अब आप फिर उसके ऊपर गिरेंगे तो बस आप कीप साइलेंट, खामोश। ये बच्चे को सीधा करो। तैयब कहाँ चला गया? तैयब, अच्छा ऊपर गया। ये हाँ, यही करना पड़ेगा। हम अच्छे करेंगे। ऐसे तो मैंने बोला माइनस होंगे। जब हम जो सवाल पूछेंगे तब आपने हैंड रेस करना, हाथ उठाना है बस, वरना नहीं। तो मिल जाएगी, कोई बात। हो सकता है तुम्हारी थोड़ी देर में शलवारी भी गुम हो जाए, तुम्हें फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और तुम टोपी पहन के ही नहीं आए थे, तुम तो ये वाली टोपी यहाँ वाली पहनते हो, ग्रीन वाली। अभी मिल जाएगी, हम छांटी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ ये तो ठीक है ना। हम अच्छा ग्रुप बनाएंगे। आप ग्रुप किस तरह इनमें देख रहे हैं, एक होशियार बच्चा आ जाए थोड़ा बड़ा। टोटल कितने स्टूडेंट? 5-5 का ग्रुप बना है या 3-3? अच्छा, 3-3 का बना देते हैं। कितने? 3-3 बना दें। एक हमारे ग्रुप बना दें, हमारे ग्रुप में बच्चे भेजते हैं। चले, हम अच्छा ग्रुप बना लेंगे। हम हाथ नीचे कर लें, हाथ। हमारे को बना लें। चले आप उठ के जाएं, आप जाएं। ये ग्रुप लीडर्स भेज रहा हूँ मैं, लीडर्स। हमारे को तुम जाओ। हमारे को भी भेजते हैं। अली असद आप जाओ। हमारे भी भेजते हैं। एक आप चले जाओ, ग्रुप लीडर, ग्रुप लीडर। बाकी आप लोग यहाँ बैठे, बाकी बच्चे यहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाएं जल्दी से। बाकी आप भी आ जाएं इधर, एक ग्रुप लीडर बना दें। आप इधर आए। समझे? बाकी बच्चे इधर बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। हमें भी बना दें। एक तैयब को भी कर लें। सबको बना दें। आप दोनों इधर बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, बैठ जाएं इधर। तैयब ये इसको भी बिठाओ। बेटा आप भी इधर आ जाए, आप भी इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। मैं खुद बनाऊंगा, खुद। हाथ अभी नहीं उठाओ, अभी हाथ नहीं उठाओ। आप भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ इधर। आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप चले जाओ। कितने हो गए ये बच्चे? 2 4 5 6 हो गए। ठीक है, सही। हमें भी एक ग्रुप दे दो। बाकी यहीं बैठ जाए, आप तैयब उनके पास ही जाए। हमारा भी एक ग्रुप। आपने हमारे को भेजा था, आपने आपको बुला लिया। अभी देखते हैं, आपको रुके, बनाते हैं, रुके। उनके पास मेरी टोपी है। मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। उसकी अपनी टोपी है। रुक जाए, रुक जाए, अभी ज़रूरत पड़ती है तो भेजते हैं। बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप भी बैठ जाओ, दोनों दोनों बैठ जाओ। हाँ आपका बना देते, आप भी जाओ, जाओ उधर जाओ, बड़े बच्चे हैं। अभी आप लोग को ग्रुप के साथ हम कर रहे हैं, रुके। ठीक है, कितने हो गए? 4 हैं, ठीक है। आप दोनों जाएं साथ, हाथ पकड़ें एक दूसरे का, हाथ पकड़ें दोनों। और अपना ग्रुप याद रखना है किसके साथ है। आप लोग इधर बैठ जाएं, बाकी इधर इधर के ग्रुप में जाएंगे भाई। बच्चे इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। हम दोनों ना हाथ पकड़ लेंगे। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। इनको पकड़ के बिठाएंगे, जो टोपी वाला बच्चा है ना, इसको पकड़े जरा। इधर आओ हम लोग जान दोनों जाए। बेटा, यहाँ बैठ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ।
इमाम साहब, यहाँ बैठ जाओ। इमाम साहब इन्होंने लात मारी है। इन्होंने नहीं नहीं, लात नहीं मारनी है। आप दोनों आप जाए और इनको साथ लेकर जाएं, इनके साथ। हाँ नहीं, आप बैठ जाएं, आप इनके साथ जाएं। हम जाएं इमाम साहब, हम भी जाएं। आप बैठ जाओ इधर, आप इधर आओ। इमाम साहब जी हमारे ग्रुप में भेजिए। बैठ जाएं। इमाम साहब, आप इस बच्चे के साथ जाएं, हाथ पकड़ के जाएं। बोले हम दोनों हैं। हम किसके साथ जाएं? आप अभी बैठे, आप इनको बुलाएं, इनको बुलाएं इनको। हम इनके साथ जाएंगे। आप इनके दोनों के साथ, आप दोनों साथ जाएं। आप इनका हाथ पकड़ के लेकर जाएं, इनके साथ ग्रुप में। तो इनका हाथ पकड़े, इनका। आप उनका नहीं पकड़े, आप मेरा पकड़े। आप इधर हैं। अभी हम कर रहे हैं ना, ग्रुप बना रहे हैं। बैठ जाएं वजात, बैठ जाएं इधर, आराम से बैठ जाएं। उसको भी शरारती बना देना अपने। यहाँ बैठो। आप दोनों हाथ पकड़ के उनके पास जाए ना, उनको बता दे हम दोनों का ग्रुप है, हम दोनों का ग्रुप है। बहुत बुरी बात, बहुत देख रहा हूँ मैं, उसको भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। वजाहत, आप इनके साथ जाएं, जाएं वजाहत के साथ। वो आगे गया है वजाहत, ये वजाहत के साथ इसको कर दे। वो जो अभी गया है ना। हाँ, आप तीनों होकर जाएं साथ, जाए बताएं हम तीनों का ग्रुप है। हाँ जी, दम कर दूँ, अभी दम कर दूँ। कैसे करके जा रहा है? इतना खांसी हो रहा है, इतना खांसी हो रहा है, अब तंग आ गया भाई। आप तो 16 हराम हो गया। तो यासीन पढ़ा 3 मरतबा संभाला। अल्लाह सेहत दे। तो वो असली शहद नहीं है, असली शहद खाए ना, वो मंगवा लें। थोड़ा सा मंगवा लें, गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है असली शहद। अगर मिल जाए ना कहीं से, असली शहद जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त काम की चीज़ है। अगर मिल जाए कहीं से, थोड़ा सा मंगवा लें, भले ऐसे थोड़ा थोड़ा चाटे उसको। कोई जान पहचान वाला ऐसा है नहीं शहद असली ला दे कहीं से। बीच में आया था, हमारे पास काफ़ी बोतलें आई असली थी, वो ऐसे धड़ाधड़ बिक गई, ऐसे ही खरीदने लोगों ने। वो इतनी सारी बोतलें मंगवाई थी मेरे ससुराल वालों ने, मिली भी बड़ी मुश्किल से। उन्होंने अपनी भी जमा करके रख ली, मैंने भी ले ली उनसे। वो बाकी जितनी 10, 12, 15 थी ना, वो ऐसे हाथों हाथ ले गए लोग। असली शहद तो आपको पता ही है ना, वो एक नंबर चीज़, तो खा के पता चलता। अब ये कि वो कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना असली ला दे, थोड़ा सा ये तो है। अब देखता हूँ मैं कहीं से इंशाल्लाह। दवा कोई दवा ना इमाम साहब, हाँ, कोई दवा अच्छा,